अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो असाइनमेंट्स बनाने के हवाले से है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपकी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं और इनमें असाइनमेंट, क्विज़ और जीडी शामिल होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि असाइनमेंट कैसे बनानी है। और असाइनमेंट के सिलसिले में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी 2 दिन पहले और यहाँ थी, और इसमें मैंने इनलाइन असाइनमेंट का आपको बताया था। तो आज जो असाइनमेंट है वो दूसरी तरह की है और मोस्टली 90% असाइनमेंट्स, 80% असाइनमेंट ऐसे ही आती हैं। उसको कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और जिन स्टूडेंट को नहीं पता चला इन चीज़ों का वीडियो में पढ़ने का, तो उन तक ये लाजमी आप शेयर करें। आपका एक मैसेज उनके लिए एक नेकी साबित हो सकता है। आप उनको बताएं कि इस चैनल के ऊपर तमाम सलूशन दस्तयाब हैं, तरीक़ाकार दस्तयाब है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो असाइनमेंट्स के लिए सबसे पहले आप LMS ओपन कर लेंगे अपना। और LMS में अगर हम एक यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये वाली असाइनमेंट या ये वाली असाइनमेंट्स, और अभी जब तक खोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर है क्या। लेकिन एक और चीज़ आसान है समझने के लिए कि जैसे ही कोई एक्टिविटी आती है तो यहाँ पर देखें आप, इस असाइनमेंट के ऊपर एक नंबर लग चुका है असाइनमेंट और ऊपर 1 है। तो दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी असाइनमेंट है। उसको चेक करने के लिए आपने इस साइड के ऊपर आ जाना है और आप देखेंगे प्रोग्रेस नहीं, टू डू कैलेंडर को देखेंगे। और टू डू कैलेंडर में आके आपने क्लासिक टू डू कैलेंडर देखें। यहाँ पे आपको 2 असाइनमेंट है और पूरा एक टेबल शेप में है कि EDU 406 है, नवंबर 3 को ओपन होगी। यानी जब डेट अभी आई नहीं है लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये ड्यू हो चुकी है। ड्यू मतलब आने वाली और आपने बनानी है, और क्लोजिंग डेट भी लिखी हुई है। उसके बाद EDU 602 है, वो 28 अक्टूबर को, यानी आज 28 है तो आज ओपन हुई है और नवंबर 15 तक उसका टाइम है, यानी बहुत सारा टाइम है। और आगे सबमिट नो, यहाँ से सबमिट नो करेंगे तब भी ठीक है। अदरवाइज हम जाके EDU 602 को चेक करते हैं होम पेज के ऊपर। तो EDU 602 ये वाला, ठीक है। और इसको क्लिक करेंगे हम असाइनमेंट बटन को। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो असाइनमेंट सीरियल नंबर है। ये 2-3 असाइनमेंट भी हो सकती हैं, सेमेस्टर में 4 भी हो सकती हैं असाइनमेंट, मिड फाइनल में ला के 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है। ये आइडिया नहीं बताया जा सकता कि किस सब्जेक्ट में कितनी असाइनमेंट आएंगी। सीरियल 1 है, असाइनमेंट टाइटल है और असाइनमेंट फाइल है। इसके अंदर जो है ना वो आपका सवाल होता है, क्वेश्चन होता है। ड्यू डेट नवंबर 15 है, यानी 15 नवंबर तक आप इसको जमा करा सकते हैं। इतने दिन काफ़ी हैं। अब ये मत लीजिएगा कि भाई इसके तो 15 दिन है तो बहुत टाइम पड़ा है। इस दौरान ऐसे भी हो सकता है कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसकी असाइनमेंट भी आपके पास आ जाए और आपको पता चले कि भाई 6 की 6 असाइनमेंट आ गई हैं, क्विज आ गए हैं। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आती जाएँ फ़ौरन आपने उसको बना के सबमिट करना है। लास्ट डे का कभी भी इंतज़ार नहीं करना। ये बहुत बुरी हैबिट हो जाती है कि लास्ट डेट तक हम देखें अभी तो टाइम पड़ा है और फिर कहीं चले लास्ट को जमा कराएंगे, तो लास्ट पे नहीं जाना। जैसे आपके पास चीज़ आती है, आपको उसका सोल्यूशन अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब ये है कि आपने ही तो उसका जवाब लिखना है ना, फ़ौरन लिखें प्रॉपर्ली, उसको एक प्रॉपर शेप में सबमिट कर दें। तो चलें 602 असाइनमेंट को देख लेते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो ज़रूरी मैंने आपके साथ शेयर की। सबसे पहले देखेंगे कि जो असाइनमेंट फाइल है ये यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है, ठीक है। डॉक्स फाइल है, डॉक्स मतलब MS वर्ड। और आपके पास ऑफिस कोई भी इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने 365 इंस्टॉल किया हुआ है और ये पेड है, मैंने इसको पेड लिया था। सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है सब्सक्रिप्शन की, ऑफिस 365 की, वो मैंने ली थी किसी 2 साल पहले, तब 500 में मुझे मिल गई थी। और अब इसका जो रेट है ना वो सब्सक्रिप्शन का वो 4500 तक चला गया है। अब ये असाइनमेंट फाइल है, ठीक है। तो अब 2 तरीके हैं कि ये जो जवाब है इसका सवाल है, इसको हम नई फाइल के ऊपर लिखें या इसी फाइल को यूज़ कर लें, क्योंकि ये भी तो MS वर्ड फाइल है ना जो हमने ओपन की है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से फालतू चीज़ों को मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे देखें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पहली दफ़ा तो आपको कम से कम पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे ज़रूरत नहीं होती। सेम पॉइंट होते हैं हर बार ही, लेकिन कुछ में चेंज होती हैं चीज़ें। इसलिए लेट असाइनमेंट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर फाइल आपकी करप्ट होगी तो तब भी आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए फ़ाइल जब आप अपलोड करें तो उसको देख लेंगे कि प्रॉपर्ली आपके पास ओपन भी हो रही है। गलत फाइल भेज देंगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट गलती से जो है वो गलत फाइल अपलोड कर देता है। प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए
और जैसे एआई टूल्स हैं, एआई टूल्स आपको पता है कि उसमें प्लेजरिज्म आ जाती है, और एआई टूल ऐसे भी हैं जो प्लेजरिज्म को पकड़ लेते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगली जो है वो असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड विया ईमेल, ईमेल से आपने नहीं भेजनी, एलएमएस के अंदर जमा करानी है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपने रखना है 12 पॉइंट, और जो उसका स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन रखना है। तो चलें, अब ये हम इसी फाइल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस फाइल का हमने नाम चेंज करना है। और उससे पहले क्या करेंगे, चूँकि मेरे पास तो ऑफिस 365 है, ये ऑप्शन देता है ऑटो सेव का, तो हम फाइल को सेव एज़ कर लेते हैं ताकि हम जो है ना इस फाइल को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। और इसको हम रख लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप है। और इस फाइल का जो नाम रखेंगे ना, यहाँ वैसे तो फाइल 2025 वीडियो 602 है, तो आपने अपने आईडी से रखना है BC123456। इस तरह जो भी आपका LMS आईडी होता है, आपने उस आईडी से अपनी इस फाइल को नाम रखना है और सेव कर देना। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर फाइल हमारी सेव हो जाएगी। फाइल सेव होगी, यहाँ पे देखें नाम चेंज हो गया है, और BC आपका जो भी LMS आईडी होगा आपने इसको रखना है, ठीक है। अब बाकियों को कर देते हैं बंद, और बाकी फालतू चीज़ें करते हैं यहाँ से डिलीट। इंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है इस फाइल के अंदर, और बाकी ठीक है। अब यहाँ पे एक तो जो है ना ऊपर करके इसको थोड़ा सा एंटर करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, आपने नाम लिखना है अपना, और नाम के पूरे स्पेलिंग सही जो LMS के अंदर है वही लिखेंगे। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और सेम एज आपने इसके नीचे अपना आईडी भी लिख देना, ठीक है। उसको लिखेंगे VULMS, और उसके बाद BC से स्टार्ट होती है आपका आईडी 2502020 तो कुछ भी होगा, ठीक है। मैं इस फर्जी आपके साथ चीज़ें डाल रहा हूँ। ये हो गया, आपको पता है, अब दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आ गया नीचे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है गिव एट लीस्ट 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड मैनेजमेंट इन द गिवन टेबल। उन्होंने टेबल बना दिया कि भाई इसके अंदर ही आपने लिखने हैं, तो टेबल बना हुआ है, और यहाँ पे आप उसको अपने जो जवाब है वो लिखते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये असाइनमेंट है। मैंने आपको जो पिछले समय वीडियो में बताया था, एक 3 तरह की आपको असाइनमेंट मैंने बताई थी, ठीक है। वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहली होती है इनलाइन, जिसमें आप टेक्स्ट जाके ना उसके अंदर ही लिखते हैं, यानी आप MS वर्ड के ऊपर नहीं बनाते। दूसरी को सिंपल नाम लगा लें, कोई भी नाम रख लें, सिंपल वर्ड फाइल जिसमें जाती है, ठीक है। और तीसरी होती है CPP फाइल, जिसमें कोडिंग आपने जो कोड करेंगे, ठीक है, जो प्रोग्रामर होंगे वो कोड करेंगे, तो वो फाइल आपकी जाती है। तो इनलाइन के बारे में आपको बता चुका, आज हम वर्ड वाली फाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जब आपने इसके अंदर ही आंसर लिख लिए, ठीक है, तो आप इसको करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और ये खुद ब खुद ही जो है ना इसका जो साइज है कॉलम का, सेल का, वो बड़ा होता जाएगा। अगर आप पूरा नहीं होता, ठीक है, इंटर कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करें ये जो टेबल है ना, ये डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। और जब यहाँ तक टेक्स्ट आ जाए तो इंटर कर लें, ताकि ये बॉक्स जो है ना सेल बड़ा हो जाए और आप उसको लिख पाएँ, ठीक है। जो भी फ़र्क है आप लिख दें। और दोनों का, मैनेजर का और लीडर का फ़र्क, आप यूँ समझ लें कि ये असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और इसको हमने सबमिट करना है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, और हमें पता है कि ये फाइल हमने जो है ना वो रखी थी डेस्कटॉप के ऊपर। इसको हम बंद करेंगे यहाँ से, और देख लेंगे उसको जाके, यहाँ पे देखें तो ये फाइल पड़ी है जो हमने बनाई थी। हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। सबमिट करने से पहले आपने ओपन करके उसको देख लेना कि जो लिखा है वो सारा ठीक है, प्रूफ रीडिंग कर लेनी है, और यही असाइनमेंट आपने बतानी है, सबमिट करनी है। कोई इसमें कोई रंग बूटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे छोटी क्लासों में हम लगाते थे कि मार्कर से बॉर्डर लगा रहे हैं, कलरफुल कर रहे हैं, हेडिंग्स कर रहे हैं। हेडिंग ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा इसको ना फैंसी किस्म की बनाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल रखें और प्रिसाइज रखें, और टू दी पॉइंट जो है वो आपने जवाब लिखें। तो ये फाइल हमारे पास रेडी है। अब वापस आ जाते हैं LMS के ऊपर और देख लेते हैं कि सबमिट कैसे करनी है। तो सिंपली हम इस बटन को क्लिक करेंगे। अच्छा जी, सिंपल हमने क्लिक किया, तो आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट योर फाइल। यहाँ पे देखें तो सेलेक्ट योर फाइल है, और यहाँ पे एक ब्राउज बटन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि फाइल कहाँ पे, हम इसको क्लिक करते हैं और ब्राउज करते हैं। ब्राउज का मतलब है कि हमने फाइल ढूंढनी है, और फाइल हमें पता है कि हमारी LMS जो फाइल हमने बनाई है इस असाइनमेंट की, वो हमारी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये वाली फाइल है हमारी, हम इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब ये ना आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो फेक पैथ जो बताया जा रहा है, ठीक है, इसको नहीं आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, गौर करना। बस आप देख रहे हैं कि आपकी फ़ाइल आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइल आ रही है, अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आपने कर देना है अपलोड। अब देखें ये फाइल सबमिट हो गई। अब यहाँ पे देखें
तो आप तो कहेंगे जी मैंने तो खाली फाइल सबमिट कर दी है, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था। तो फिर क्या है, जब तक इसकी ड्यू डेट है यानी 15 नवंबर है, आप इस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और जो आपकी सही वाली फाइल है उसको आपने अपलोड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह आपकी जो सही फाइल है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। और अगर आप बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गलत फाइल भी आपकी अपलोड हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि आप चाहते हैं कि जी फलाना जो मैंने जवाब लिखा था वो तो था गलत, तो मैं इसको सही कर लूँ, यानी ऐसे होता है ना, बनाने के बाद याद आती है चीज़। तो फिर आप इस फाइल को यानी इस असाइनमेंट फाइल को याद रखें ड्यू डेट के अंदर। ड्यू डेट 15 है इसकी, 15 से पहले पहले आप इस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो था सिंपल सा तरीका असाइनमेंट सबमिट करने का। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ना वो यूज़ करते हैं अपनी मोबाइल के ऊपर भी आप कर सकते हैं। मैंने तरीकाकार यहाँ पे बताया था, वीडियो असाइनमेंट हमारे चैनल के ऊपर ही आप सर्च बॉक्स में जाके लिखेंगे वीडियो असाइनमेंट और मोबाइल, इस तरह का कुछ मैंने बनाई थी, टाइटल मुझे अब याद नहीं है, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे देखें। ठीक है, वीडियो असाइनमेंट और मोबाइल फ़ोन यूजिंग व्हाट्सएप पर मोबाइल पर असाइनमेंट बनाने का तरीका यह। ठीक है, और ये कम से कम यहाँ पे देखें ना 3-4 वीडियोस हैं जो देख सकते हैं, बना सकते हैं और मोबाइल के ऊपर भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप उसमें उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं मोबाइल को तो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोबाइल के ऊपर असाइनमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे जाते जाते मैं एक बात और भी बता दूं कि जिन लोगों के अटेंडेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं वो जल्द अज जल्द अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लें। अटेंडेंस कैसे कंप्लीट होनी है, ये लेक्चर्स आपको वॉच करने हैं, देखने हैं एलएमएस के अंदर जाके, और आपकी जो अटेंडेंस है वो लगती जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में सीखा कि असाइनमेंट जो है वर्ड के ऊपर कैसे बनानी है, उसका फॉर्मेट क्या रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है और कैसे सबमिट करना है, कैसे उसको रिप्लेस करना है, कैसे अगर गलत फाइल अपलोड हो जाए तो फिर उसको चेंज करना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मज़ीद अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें चैनल का लिंक, ताकि उन सबका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से वीडियो में रह जाते हैं, छोड़ जाते हैं कि उनको सही तरीके से मालूमात नहीं मिल रही होती या वो कोशिश नहीं करते। जिनको आप जानते हैं उन तक तो लाजमी पहुँचाएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।